ओके, सो अभी चलिए बात कर लेते हैं हम रैंडम एक्सेस मैक प्रोटोकॉल्स के बारे में, है ना। सो रैंडम एक्सेस मैक प्रोटोकॉल, यहाँ पे अगर आप देखोगे रैंडम एक्सेस का मतलब, या फिर आप बोलो उसी को कंटेंशन बेस्ड भी हम बोल सकते हैं, कि इसमें किसी भी टाइम पे कोई भी डेटा आपके चैनल को यूज करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, इट सिंपली मीन्स दैट। तो यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है इसको कि मतलब क्या है इस बात का। रैंडम एक्सेस मींस एनी डेटा एनी टाइम, प्योरली रैंडम बिटवीन द डिवाइसेस। कोई प्रायोरिटी और कुछ नहीं है कि भाई एक डिवाइस को ज्यादा प्रायोरिटी दी वो पहले करेगा, एक को कम दी वो बाद में, नहीं, प्योरली रैंडम। ठीक है, एल्गोरिदम के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कंटेंशन बेस्ड की मतलब यहाँ पे जितने भी यूजर होंगे ना चैनल पे, लेट्स से आपके 100 यूजर्स हैं, तो सभी एक दूसरे से आपाधापी कर रहे होंगे, बिल्कुल, है ना। मैं लाइन में पहले आऊंगा, मैं लाइन में पहले आऊंगा, याद है जैसे इंडिया में ज्यादातर टिपिकल लाइंस होती है, चाहे आप मंदिर में भी जाए, जबकि पता है कि वहां पे आप सुख शांति के लिए, आप पीस के लिए जाते हैं, बट वहां पे भी आप, बट एनीवे, द आइडिया इज यू आर कंटेंडिंग फॉर योर स्पॉट ऑन द चैनल रिसोर्सेज, तो दैट्स व्हाई दिस नेम इज गिवन रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स। तीन प्रोटोकॉल्स हैं जिसपे हमने नाम लिखा है अलोहा, जिसको प्योर अलोहा या अनस्लोटेड अलोहा भी बोल दो। स्लोटेड अलोहा है, एंड देन सीएसएमए है। ठीक है, तीन प्रोटोकॉल। सीएसएमए के आगे दो पार्ट है, वन इज फॉर वायर्ड विच इज सीडी, वन इज फॉर वायरलेस विच इज सीए, तो विल टॉक अबाउट दैट। प्योर अलोहा या अनस्लोटेड अलोहा किसको बोलते हैं, कि एक सिंपल सी एक प्रोटोकॉल है, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसके अंदर कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक डिवाइस को बाकी किसी डिवाइस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और इस टाइम पे सेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब कि कोलिजन हो तो हो, ना हो तो ना हो, अपने को कुछ नहीं इससे मतलब है। ठीक है, मेरे को अगर अभी मेरे पास कोई फ्रेम है सेंड करने के लिए, तो मैं तो भेजूंगा इसको। सो वेन एवर देर इज अ फ्रेम टू सेंड, सेंड इट इमीजिएटली। तो इससे आपको पता है भाई फिर क्या हो जाता है, कोलिजन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर एक फ्रेम है जो टाइम टी पे सेंड किया गया है, मान लो किसी यूजर ने, एक फ्रेम है जो टाइम टी प्लस वन पे, एक फ्रेम है जो माइनस टी माइनस वन पे। ठीक है, तो आपके मल्टीपल यूजर ने अपने हिसाब से अपने अपने टाइम पे क्या कर दिए, फ्रेम सेंड कर दिए, लेकिन चैनल पे क्या हुआ, वो एट द सेम टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज अ कोलिजन। ठीक है, सो कोलिजन आर वेरी बैड, बैड फॉर द नेटवर्क हेल्थ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कोलिजन मींस डेटा ड्रॉप, नाउ यू नीड टू रीसेंड। तो इससे जो हेल्थ खराब होती है, इससे आपके नेटवर्क रिसोर्सेज खराब होते हैं। जहाँ पे आप बिना कोलिजन के 100% यूज कर सकते थे नेटवर्क रिसोर्सेज, अब आप मे बी 50-60%, मे बी उससे भी कम। जब जैसे हम अभी बात करेंगे ना कि अलोहा की परसेंटेज कितनी है, सिर्फ 18%। 100% में से आप 18% टाइम ही यूज कर पा रहे हो एक्चुअल ट्रांसमिशन, बाकी तो आपका डेटा ड्रॉप या रिट्रांसमिशन एंड ऑल। ठीक है, तो एंटायर टाइम इज लाइक बीइंग वेस्टेड। बट ये कहानियां हैं शुरुआती दौर की, तो वहां पे कम्युनिकेशन होना ही बड़ी बात थी। 18-20%, लाइक 1/5, इट वाज गुड। तो दिस इज दैट। नाउ नेक्स्ट इज अलोहा। चलो ये तो वही है ना हमारी, हमने अभी बात करी। टाइम आउट पीरियड इज, तो हाँ, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा जानना, कि जो ये अलोहा प्रोटोकॉल है, डिपेंड करती है किस पे, इन तीन चीजों पे, एक्नॉलेजमेंट्स पे, टाइम आउट पे, और बैक ऑफ पे। टाइम आउट पीरियड आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल में, कि टाइमर और सीक्वेंस नंबर कैसे एरर कंट्रोल में हेल्प करते थे आपको। तो यहाँ पे भी सेम काम है। क्या हो रहा है कि अच्छा, वो ये हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, याद है ना, भूल तो नहीं गए कि ये चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका शेयर्ड बेस पे काम कर रहा है ना, मल्टीपल यूजर एक सिंगल चैनल को एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं ना, हाफ ड्यूप्लेक्स एनवायरमेंट्स। चलिए, तो एक यूजर ने डेटा भेजा, मान लो किसी एक पर्टिकुलर रिसीवर के लिए, तो व्हाट इट एक्सपेक्ट्स किसकी, एक्नॉलेजमेंट आए। तो जैसे इसने कोई फ्रेम भेजा होगा, तो इसने इसके साथ क्या लगा दिया होगा, इसका टिक 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 टिक, एक टाइमर। ठीक है, तो ये टाइमर अपना रन कर रहा है, और एक फिक्स पीरियड होता है, उससे पहले अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है, तो इसका मतलब वो टाइमर क्या हो गया, टाइम आउट। और टाइम आउट का मतलब क्या होगा अब आपका, रिट्रांसमिशन, रिमेंबर। ऐसे ही तो डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन की जाती थी, एरर कंट्रोल मेंटेन किया जाता था ना। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, बैक ऑफ टाइमर का प्रोविजन, कि भाई रीट्रांसमिट करने से पहले बैक ऑफ टाइमर यूज करो। बैक ऑफ टाइमर मतलब कि भाई आप बाकी सब डिवाइसेस को बता दो कि देयर इज अ कोलिजन इन द नेटवर्क,
देखो क्या लिखा है कि देयर इज अ कोलिजन इन द नेटवर्क एंड प्लीज वेट फॉर सम टाइम, उस टाइम को बैक ऑफ पीरियड बोलते हैं। ईच स्टेशन वेट फॉर अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर रीसेंडिंग इट्स फ्रेम। तो फ्रेम इमीडिएटली रिट्रांसमिट नहीं होता, कुछ देर के लिए आप वेट करते हो, उस वेटिंग टाइम को बोलते हैं बैक ऑफ टाइमर। और ये इसीलिए होता है कि आगे कोलिजन ना हो, पता लगे कि जब आप रिट्रांसमिट करने लगे फिर कोलिजन हो गया है ना, बाकी कोई और डिवाइस ट्रांसमिट कर रहा हो। तो मान लो ये 0.2 मिली सेकेंड वेट कर रहा है, ये 0.22 मिली, ये रैंडम सब किसी के लिए अलग अलग होता है बैक ऑफ टाइमर। तो इससे हम मेक श्योर कर रहे हैं कि सब लोग डिफरेंट टाइम पे ट्रांसमिशन शुरू करें। ऑलराइट, एंड ये कब पिक्चर में आता है, जब कोलिजन हो चुका होता है रिट्रांसमिशन से पहले। तो दिस इज अलोहा एंड यू कैन सी द एफिशिएंसी इज ओनली 18% ऑफ टाइम ही आप चैनल को एक्चुअली यूजफुल ट्रांसमिशन के लिए यूज कर पा रहे हो। तो दिस इज अलोहा, द वेरी अर्लियर प्रोटोकॉल है ना। और ये कौन सी है, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है। देन कौन सी आती है फिर, इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन है स्लॉटेड अलोहा। उसमें था क्या कि किसी भी टाइम पे कोई भी क्या करे, एक्सेस करे। इसमें टाइम को डिवाइड कर दिया इनटू इक्वल साइज स्लॉट्स। तो लेट्स से हमने क्या कर दिया, एक सेकंड को बता दिया कि आप 100 स्लॉट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, छोटे 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 छोटे। और उन 100 स्लॉट्स को अब आगे आप, लेट्स से अगर 100 यूजर्स हैं तो 0.1 मिली सेकेंड हर एक को दे दिया, या 10 यूजर्स हैं तो 0.10 मिली सेकेंड हर यूजर को दे, इस तरह से आपने क्या कर दिया, यूजर टू यूजर इन स्लॉट्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है, जो बेहतर बनाता है इसको नॉर्मल अनस्लॉटेड या प्योर अलोहा से, कि कोई भी डिवाइस अब किसी भी टाइम स्टार्ट नहीं कर सकता, जो उसको टाइम स्लॉट अलॉट हुआ है वो उसी टाइम स्लॉट पे ही स्टार्ट कर सकता है डेटा ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे नोड्स को इन बातों का पता है, इसको पता है कि मुझे ये टाइम मिला है तो ये और ये टाइम नहीं मिला है, ऐसे ही इनको ही पता है। तो सिर्फ अपने अपने टाइम पे ही वो कर सकते हैं। अगर ये ट्रांसमिट सेम टाइम पे करने की कोशिश करते हैं तो देन देयर विल बी कोलिजन, बिकॉज 100% आप एल्गोरिदम में मेक श्योर नहीं कर सकते ये, ठीक है। देयर आर ऑलवेज पॉसिबिलिटीज ऑफ कोलिजन्स। इंप्रूव्स द एफिशिएंसी कितनी, डबल। ऑलराइट, सो द एफिशिएंसी इज डबल। तो ये जो स्लॉटिंग ऑफ टाइम है इट मेक्स इट वेरी वेरी यूजफुल। तो आप देखो डबल करना बहुत बहुत बड़ी बात होती है, किसी प्रीवियस एल्गोरिदम की परसेंटेज आप 2-4% भी बढ़ा पाओ ना नए एल्गोरिदम में, तो बहुत अच्छा होता है वो। और यहाँ पे सीधा डबल कर दे रहे हैं। देन कम्स सीएसएम में एल्गोरिदम्स। तो सीएसएमए में आगे दो एल्गोरिदम आते हैं, सीएसएमए सीडी फॉर वायर्ड नेटवर्क, सीएसएमए सीए फॉर वायरलेस नेटवर्क। तो इन जनरल सीएसएमए क्या होता है, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। जो चैनल है आपका ना, उसको सेंस किया जाता है एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन से पहले, ये अलोहा के अंदर नहीं था, ठीक है, इन एनी टाइप ऑफ अलोहा नो। सीएसएमए इसीलिए बेहतर है आपकी एवरी टाइप ऑफ अलोहा प्रोटोकॉल। कैसे कि कोई भी यूजर हो चाहे, वो एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन से पहले इसको लिसन कर रहे होते हैं। तो इसका प्रिंसिपल ही यही है, देखो लिखा है सेंस बिफोर सेंड, सेंड करने से पहले सेंस करो, देखो कि कोई और तो ट्रांसमिट नहीं कर रहा डेटा। ऑलराइट, अगर कर रहा है कोशिश ट्रांसमिट करने की, तो मान लो इसको भी भेजना था फ्रेम, और इसने पाया कि ये फ्रेम भेज रहा है, अभी भेज चुका, तो ये क्या करेगा, अभी साइलेंट हो जाएगा, थोड़ी देर वेट करेगा ये, है ना। तो ये अच्छा है, अदरवाइज नहीं तो कोलिजन हो जाता। तो अगर चैनल आइडल होता, मतलब कोई और भेजना नहीं चाह रहा है, तो फ्रेम सेंड कर देगा ये। अगर नहीं, जैसे बिजी है कि ये वाला भेज रहा था, तो ये अब उस टाइम तक नहीं। तो ये देखो, इसके बेसिक एल्गोरिदम की अप्रोच में ही इसने कोलिजन की पॉसिबिलिटी को कम कर दिया है। तो दिस इज सीएसएमए, ठीक है। सीएसएमए डिक्रीज द चांस ऑफ कोलिजन, कांट कंप्लीटली प्रिवेंटेड, ये हमने बोला ही है ना, बेहतर कर देगा परफॉर्मेंस, बट आप ये नहीं बोलोगे कि कोलिजन होंगे ही नहीं, कैन स्टिल अकर। और अच्छा, क्या चांस भी हो सकता है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, टाइम होता है इसके अंदर, एक टर्म है वल्नरेबल टाइम। इफ यू रिमेंबर इन द नेटवर्क लेयर लास्ट वीडियो, परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क लेयर, वी टॉक्ड अबाउट डिलेज, है ना, 4-5 तरह के डिले थे। हमने ट्रांसमिशन डिले की बात करी, हमने प्रोपेगेशन, क्यूइंग डिले, प्रोसेसिंग डिले। तो जो ये प्रोपेगेशन डिले था, इसका मतलब ये कौन सा, भाई कुछ डिस्टेंस है आपके सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, किसी मीडियम से आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है, उसकी वजह से जो डिले आता है, दैट इज योर प्रोपेगेशन डिले। तो मान लो भाई रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजने की कोशिश कर रहा है सेंडर को, और इस प्रोपेगेशन डिले की वजह से सेंडर का जो टाइम आउट पीरियड था, मान लो जो इसने अलॉट किया था ना फ्रेम सेंड करते हुए,
वो एक्नोलिजमेंट आने से पहले ही एक्सपायर हो गया। और ये एक्नोलिजमेंट क्यों नहीं आ पाई? बिकॉज डिले बहुत ज्यादा हो गया। अगर आपको याद हो ना, बैंडविड्थ इनटू डिले प्रोडक्ट एक वैल्यू आती थी, एक टर्म आती थी, तो वो जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब उस चैनल पे आप डेटा उतना ही ज्यादा भेज पाओगे, लेकिन दिक्कत क्या है, डिले भी उतना ही ज्यादा होगा। तो मे बी ये डिले इतना ज्यादा होगा कि एक्नोलिजमेंट मिली ही नहीं सेंडर को, और इसने रिट्रांसमिट कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जिस टाइम पे वो एक्नोलिजमेंट आ रही है और एक्चुअल फ्रेम आ रहा है, तो इसका बीच मतलब क्या होगा, उन दोनों के बीच में कोलिजन। तो टू nodes may not hear each other's transmission because of propagation delay resulting in collision। तो एक ये भी रीजन हो सकता है कि कोलिजन होते हैं आपके इन इवन इन सीएसएमए नेटवर्क्स। तो उस टाइम को क्या बोलते हो आप? वल्नरेबिलिटी टाइम। कौन सा टाइम? प्रोपेगेशन टाइम नीडेड फॉर अ सिग्नल टू प्रोपेगेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, मींस कि एक एंड से दूसरे तरफ जाने के लिए। एंड तो जो कितना टाइम लगा इसको, ठीक है, तो सेंडिंग टाइम ही बोल लो एक तरह से। इसको वल्नरेबल टाइम क्यों बोल रहे हो? कि भाई इतने टाइम तक अगर कोई और ट्रैवल और ट्रांसमिशन की ट्राई करता है, तो फिर क्या होने के चांसेस है आपके? कोलिजन। तो इतने टाइम तक कम से कम कोई और ट्रांसमिट करने की कोशिश ना करे, कि जो सेंस कर रहे हैं ना यूजर्स आपके चैनल को, तो वो सेंस करे और ये भी सेंस करे कि एक ने जो भेज दिया है वो उतने टाइम लगेगा उसको, तो उतने टाइम तक ये अगेन कोई ट्राई ना करे। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। Okay, when a station sends a frame and another station tries to send a frame using during this time, तो ये वही बात जो मैं भी ट्राई कर रहा था बोलने की, है ना। वायर्ड लैन में कोलिजन डिटेक्शन आसान होते हैं इन कंपैरिजन टू वायरलेस लैन्स, और यही रीजन है सीएसएमए के दो एल्गोरिदम हमने बनाए हैं अलग अलग, एक ही नहीं बनाया हमने। सीएसएमए सीडी और सीए, ये वायर्ड के लिए है, ये वायरलेस के लिए है। कोलिजन डिटेक्शन, वायर्ड में कोलिजन डिटेक्ट हो जाता है, वायरलेस में नहीं हो पाता, क्योंकि देखो कोलिजन कैसे डिटेक्ट होगा? जो रिसीव्ड सिग्नल की एनर्जी है, ठीक है, उससे। अब अगर वो सिग्नल की एनर्जी ही उतनी नहीं है कि वो बता ही ना पाए कि भाई सिग्नल रिसीव हुआ है कि नहीं, डिलेड हुआ है कि और कोलाइडेड सिग्नल है कि कैसे, तो वायरलेस में कोलिजन्स को डिटेक्ट करना ही महाभारत है। मतलब एक तरह से ये सोचो, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या ट्राई करते हैं, उसको अवॉइड करें कोलिजन को बाय यूजिंग एनी मेथड एंड ऑल। So that's why this is known as collision carrier sense multiple access collision avoidance in case of wireless networks। और इसमें collision detection बोल दोगे तो उसमें retransmission का फीचर आपके पास है, क्योंकि डिटेक्ट हो गया तो वो रिट्रांसमिट हो सकता है। और आपके इवन वायर्ड नेटवर्क में रिसोर्सेज भी ज्यादा होते हैं वायरलेस से, क्योंकि यहाँ पे आप मेनली डेडिकेटेड भी यूज कर सकते हो। इवन डेडिकेटेड की तो खैर हम बात ही नहीं करते, शेयर्ड मीडिया की बात कर रहे हैं, तो ये तो पॉइंट ही नहीं आएगा बीच में। ठीक है, ऑल राइट।